हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 मीटर फैब्रिक है, इसको हम इस तरीके से साइड से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले बैक पार्ट को निकालेंगे। तो कपड़ा हम यहाँ पे डबल रख लेंगे। इस तरीके से कपड़े को डबल कर लेना है और ये हमारा होगा चेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम 12.5 रखें क्योंकि हमें 6 रखना है शोल्डर, तो हम दोनों को आसानी से निकाल सके, दोनों पार्ट को। तो यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे लंबाई रखना है। तो ब्लाउज़ का रेडी लेंथ हमें 14 इंच रखना था, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 16 इंच हो जाएगा। यहाँ पे 16 इंच पे मार्किंग करेंगे, 16 इंच पे इस तरीके से सीधा एक लाइन मार्किंग करेंगे। अब ये जो लाइन है यहाँ से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो ये वाला ब्लाउज हमें बनाना है 38 चेस्ट के अकॉर्डिंग बनाना है। तो यहाँ पे 38 में हमें शोल्डर रखना है 6 इंच। तो यहाँ पे 6 इंच के शोल्डर लगाएंगे और नीचे के साइड से डाउन करेंगे 6 से 2 पॉइंट कम। 6 इंच में 2 पॉइंट कम रखना है क्योंकि ये वाला ब्लाउज हमें स्लीवलेस बनाना है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 2 पॉइंट कम करेंगे, आर्महोल ज़्यादा नहीं रखेंगे। लाइन को सीधा करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे चेस्ट का 4th भाग। तो यहाँ पे हमारे चेस्ट का चौथाई भाग है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ प्लस करेंगे 2 इंच मार्जिन। नीचे के साइड से कमर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो भी कमर होगा उसका हम 4th भाग ले लेंगे। तो हमारे कमर का चौथाई भाग यहाँ पे 7.5 इंच होगा। तो 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से 2 इंच मार्जिन रखेंगे, नीचे के साइड से 2.5 इंच मार्किंग रखेंगे। तो मार्जिन हमेशा नीचे एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं क्योंकि नीचे के साइड से टक्स लगाते हैं, इसके लिए हमें नीचे के साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ पे इस लाइन को इस तरीके से मिला लेंगे और दोनों के बीच में हमें यहाँ पे 1/2 इंच की लाइनिंग करनी है। 1/2 इंच का लाइन करके जो कि हमारा आर्महोल का गोलाई देगा। तो इसमें आपको क्या करना है, बैक वाले पार्ट में इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की साइड कम कर लेना है। तो इस तरीके से कम करके गोलाई का शेप दे देंगे। तो यहाँ हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्रंट को कट करेंगे। तो बैक को ही रख के हम फ्रंट पार्ट को निकालेंगे, लेकिन उसमें हमें क्या करना है, प्रिंस कट का शेप देना है। तो उसके शेप के हिसाब से हमें उसमें मार्जिन एक्स्ट्रा लेना होगा। 1 से 1.5 इंच नीचे के साइड से मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हैं और कमर के पास से भी 1/2 इंच हमें कट करना होता है। तो वहाँ पर 1 इंच मार्जिन रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा कट हो चुका है, लाइन से हमारा थोड़ा ज़्यादा ही कट हो गया, तो इसे हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट निकल चुका है। अब हम इसे रख के फ्रंट को कटिंग करेंगे। तो ये हमें फ्रंट हुक, बैक हुक देना है, फ्रंट हुक नहीं देना है। जब आपको यहाँ पे फ्रंट हुक की कटिंग करना होगा तो आप इस तरीके से डायरेक्ट फोल्ड करके कट कर सकते हैं, लेकिन अगर बैक हुक कट करना है तो इसको हमें इस तरीके से रख के कट करना होगा, क्योंकि हमें बैक हुक चाहिए तो हमें आगे का पार्ट बंद चाहिए, जिसके कारण हमें ये इस तरीके से कट करना पड़ता है। तो फैब्रिक को यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे क्योंकि आगे के साइड से हमें एक्स्ट्रा रखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कपड़े को बढ़ा लेंगे। अभी हमें क्या करना है, इस तरीके से जैसे हमारा ये वाला मार्किंग है, ये वाला पीस जैसे कटिंग है, सेम इसी को रख के बराबर से। तो यहाँ पे आर्महोल में कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसे आर्महोल है सेम उसी तरीके से कट कर लेंगे, बस हमें साइड से एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर के साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और नीचे के साइड से यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इसको स्केल से इस तरीके से मिला लेंगे जितना हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे हमें इतना एक्स्ट्रा रखना है, तो इस तरीके से इसे मार्क कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो बस इतना ही हमें फ्रंट पार्ट को एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमें ये पैडेड भी बनाना है ब्लाउज़ और यहाँ पे प्रिंस कट का शेप भी होगा। तो इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक इसलिए लगता है क्योंकि जो बीच वाला पार्ट कट हो जाता है तो यहाँ पे आगे का पार्ट कम जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया फ्रंट का पार्ट। अब हम इसमें कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रिंस कट के लिए चेस्ट के हिसाब से रखेंगे। अगर नॉर्मल साइज़ का चेस्ट है तो आपको 3.5 इंच रखना है, अगर बहुत ज़्यादा कम है तो 3 रखेंगे, मीडियम साइज़ है 3.5 रखेंगे, हैवी साइज़ है तो 4 इंच रखेंगे। तो मतलब जैसे जैसे चेस्ट हैवी होगा
इसका लाइनिंग का भी हम ये जो बढ़ाएंगे, ये 3-4, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो यहाँ हमें मीडियम साइज़ का बनाना है तो हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरीके से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे गले के साइड से। ये हमारा गला वाला पार्ट है, तो यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और लंबाई में रख लेंगे 5.5 इंच। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे और ये निशान को हमें सीधा मिलाना है आर्म होल में। तो यहाँ पे हम डॉट करते हुए हल्का सा इस तरीके से मिलाएंगे और इस डॉट को अब हमें यहाँ डार्क कर लेना है। तो इसको इस तरीके से मिलाते हुए शेप देना है। ध्यान रखना है कि ये जो लाइनिंग है वो हमारा सीधा इस तरीके से ही निशान लगे। जैसे हमारे यहाँ से स्ट्रेट हुआ तो ये निशान जाकर सीधा हमारे आर्म होल में मिलना चाहिए। अभी हमें क्या करना है, अब इसमें शेप देना है। तो ये तो हमारा मार्किंग हो चुका है, अब हमें इसमें शेप लगाना है। तो यहाँ से कितना ज़्यादा रखेंगे, जितना ज़्यादा रखेंगे शेप आपका उतना ही ज़्यादा बनेगा, अच्छा बनेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से कर्व चाहिए तो आप 1.5 इंच रख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे 1.25 इंच भी रख सकते हैं। तो हम 1.2 इंच रखेंगे, 1 इंच में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पे ये निशान लगा चुके हैं और अब ये वाला जो निशान लगाए थे 5.5 वाला, यहाँ से हमें क्या करना है, शेप देना है। किस तरीके से वो देख सकते हैं आप, इस तरीके से नीचे की साइड से 1 इंच पे इस तरीके से 1.2 इंच है शेप देते हुए इसको इसमें मिलाएंगे और ये लाइन हमारा है उसको सीधा करना है। और यहाँ पे क्या करना है, ऊपर की साइड से 1/2 इंच मिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी दूर तक जहाँ पे हमारा आर्म होल में क्रीज आता है। तो इसको हम इसलिए कट करते हैं, अगर आप नहीं कट करेंगे तो आपका जब प्रिंस कट बनेगा तो यहाँ पे क्रीज आ जाएगा। और जब इस तरीके से ऊपर के साइड कट कर लिए तो ये दोनों जब बनेगा तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे उभर कर आएगा। तो यहाँ मार्किंग हो चुका है, अब हम इसे कट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको कट किस तरीके से करना है, ये वाले निशान पे पहले कट लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कट हो चुका है। अभी हमारे दोनों पार्ट में एक्स्ट्रा है, तो इस वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हटाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा मिलाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है और ऊपर में भी जो है उसे भी हमें कट कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ऊपर नीचे दोनों के साइड में गैप आया है और यही गैपिंग हमारा जो होगा जब ये रेडी होगा तो इसका फिनिशिंग आएगा। तो यहाँ पे हमारा कट हो चुका है। अभी हम ऊपर के फैब्रिक को भी रख के कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें सेम अस्तर वाला ब्लाउज है तो हमें उसी नाप से सेम कट कर लेना है। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट को इस तरीके से निकाल लिए हैं, जो कि हम अपने बैक पार्ट को लाइनिंग वाले फैब्रिक को रख के इस तरीके से, और फिर फ्रंट को भी हमें सेम इसी तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ पे हम सारे पार्ट को इस तरीके से इसमें कट करके निकाल लिए फैब्रिक को। अब हम यहाँ पे पेस्टिंग पे कटिंग करेंगे गले की। तो हमें यहाँ फ्रंट से पान का शेप रखना था, पान गला रखना है। तो हम यहाँ पे पहले फ्रंट पार्ट को कट कर लेते हैं, फ्रंट नेक को कट करेंगे। तो यहाँ पे हमें आगे के साइड से 6.5 इंच का गला रखना था, तो हम 6.5 इंच पे गले की मार्किंग करेंगे सबसे पहले। और यहाँ पे क्या करना है, नीचे के साइड से 2.5 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर के साइड से भी 2.5 इंच पे निशान लगाना है। इसको इस तरीके से पहले शेप देकर एक बॉक्स रेडी करना है, जैसे गले की मार्किंग के लिए करते हैं। अभी हमें इसमें देना है पान गले की शेप को। तो यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हुए, ये ही लाइन को मिलाते हुए यहाँ पे इस तरीके से पान का शेप देंगे और उसको लाकर ऊपर की साइड इस तरीके से मिला लेंगे। अभी इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए सेम लाइन को ड्रॉ करेंगे जिस लाइन से हमें कट करना है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वाले लाइनिंग से कट कर लेंगे। तो ये हमारा कट हो चुका है। अभी हमें इसे रख के इस साइड भी सेम निशान को देख सकते हैं, यहाँ पे निशान दिख रहा है, तो इसको हमें उसी शेप में बराबर से बना लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा मार्किंग हो चुका है। सेम हमें अब बैक साइड के लिए भी इसी प्रोसेस से नेक को रेडी करना है, क्योंकि हमें बैक से भी पेस्टिंग पे ही गले बनाने थे। तो यहाँ पे हमें बैक में गोल गला चाहिए, तो हम यहाँ पे बैक गले को
नापेंगे। बैक से हमें रखना है यहाँ पे 9 इंच। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे गले के निशान लगाएंगे। और जैसे हम फ्रंट के लिए मार्किंग किए थे सेम उसी तरीके से 2.5 इंच पे ऊपर से नीचे से इस तरीके से लाइनिंग खींचेंगे और बॉक्स बना लेंगे। क्योंकि हमें बैक से गोल ही गला रखना है, बैक से गोल गला बनाना है। तो यहाँ पे हमें गोलाई का शेप देना है इस तरीके से। अब हमें इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है जो कि हमारा कटिंग के लिए होगा। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा गला कटिंग हो चुका है। अब हम इस लाइन को सीधा डार्क कर लेते हैं। दोनों तरफ हमारा निशान छप चुका है और यहाँ पे हमारा गला का मार्किंग हो चुका है। अब चलिए इसे जल्दी से स्टिच करते हैं। तो चलिए इसको पहले यहाँ पे सिलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अस्तर और जो हमारा ये ऊपर का मेन फैब्रिक है और लाइनिंग का, दोनों को पहले साथ में रख के स्टिच कर लेते हैं। तो दोनों को एक साथ रख के पहले सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे बराबर करते हुए। आगे के दोनों पार्ट पे जैसे ये जो साइड का कट हुआ था वो और जो प्रिंस कट का शेप था वो, तो दोनों पार्ट पे इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। तो इसको इस तरीके से पहले सीधा सिल लेना है। यहाँ पे सारे फैब्रिक को इस तरीके से लाइनिंग के साथ अटैच कर लिए हैं। अब हम इसमें जोड़ेंगे प्रिंस कट वाले पार्ट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ऊपर का है जो हमारा स्टिच हो चुका है। ये इसमें भी हम सिलाई लगा लिए हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है जोड़ने के साइड, जोड़ने के टाइम कि ऊपर वाला जो होता है कम वाला पार्ट वो ऊपर होता है और नीचे के साइड जो ये चौला वाला पार्ट होता है वो नीचे होता है। तो इसको किस तरीके से सिलना है, यहाँ पे इस तरीके से बराबर करके रखेंगे। ये हो जाएगा आर्मोल वाला पार्ट। आर्मोल वाला पार्ट से हमें सीधा मिलाना है इस वाले पार्ट को जो हमारा कटिंग है साइड से। तो इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे बराबर करके और यहाँ से जैसे हमारा गोलाई में कट है सेम उसी तरीके से हमें गोलाई में ही स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से ज़्यादा हमें खींच कर नहीं लगाना है, हल्के हाथ से गोलाई देते हुए इसमें हमें सीधा जोड़ लेना है ये साइड वाले पार्ट को। तो जैसे जैसे हमारा नीचे की साइड भरेंगे तो ये राउंड को हमें हल्का हाथ से इस तरीके से घुमाते जाना और घुमाकर हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा अटैच हो चुका है और इसका देख सकते हैं फैल कितना ज़्यादा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका शेप हमारा कितना बढ़िया से आया है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे इस जब सिलाई कटिंग करेंगे तो इसका सिलाई भी बहुत ही परफेक्ट होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है चेस्ट का पार्ट वाला वो कितना ज़्यादा उभर के आया। तो जब प्रिंस कट को कट करते हैं तो ये बात का ध्यान रखें कि ये वाला जो हमारा लाइनिंग है वो बिल्कुल हमारे चेस्ट के अपर साइज के जो हमारा चेस्ट का ब्रेस्ट पॉइंट है उससे हमारा ये लाइन नीचे आना चाहिए, जिससे कि इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। और ये जब बनता है रेडी होता है तो इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से दोनों साइड हमें पार्ट को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों साइड ये अटैच हो चुका है। अब हम इसमें नेक बनाएंगे। तो हमें फ्रंट से इस तरीके से पान वाला गला रखना है। तो हम यहाँ पे पेस्टिंग पे कट कर चुके हैं, इसको कपड़े से इस तरीके से कवर कर देंगे और इसमें अब बीच में कट लगाएंगे। कट लगाकर हमें इसमें डायरेक्ट अटैच करना है। तो यहाँ पे हमें सेंटर कट करना है ब्लाउज़ का भी और इसको इस तरीके से रख के जिस शेप में हमारा यहाँ पे निशान लगा हुआ है सेम उसी शेप में स्टिच। इस तरीके से पहले गले को सिलेंगे, अब इसको कट कर लेंगे। तो अंदर के साइड हमें ज़्यादा नहीं 1-2 सूता सिलाई फैब्रिक को छोड़ना है। अब बाकी सब कुछ बराबर वैसे ही कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कट नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक भी अंदर के साइड से कट हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है। 1/2 इंच कपड़े को छोड़ना है और यहाँ पे जैसे जो भी नेक होगा उसका सेंटर में इस तरीके से कट लगाना है और बाकी गले पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि इसे आसानी से फोल्ड कर सके। इस कट लगाने से होता है कि जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो ये आपका आसानी से फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कट हो चुका है। अभी हमें इसे क्या करना है, अंदर के साइड करना है। अंदर के साइड करते हुए बाहर से एक सीधा सिलाई लगाना है जो कि गले को बैठाने के लिए लगाना है। चाहे तो आप इसे प्रेस करके भी गले को बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिलाई मैं इसलिए लगाऊंगी क्योंकि ये वाला जो अंदर के साइड ये पेस्टिंग गया है वो अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पे हमारा गला बन चुका है, देख सकते हैं ऊपर से सिलाई लगाने के बाद इसका फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छा आया है। और ये अंदर के साइड जो बकरम है इसको हम इस तरीके से पहले हाथ के मदद से त्रिपाई लगा लेंगे, हेम लगा लेंगे। और इसका फुल फिनिशिंग देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे तरीके से हमारा प्रिंस कट का दोनों शेप आसानी से बैठ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसका कटिंग अच्छा लगा हो, और अगर जो लोग को वीडियो अच्छा लगे हो कमेंट कीजिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।